10th chapter 9 some application of trigonometry 9.1 exercise and question number 12 from the top of 7 meter height building। चलिए इस क्वेश्चंस को डिराइव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। चलिए जैसे बोला जाए वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग यहाँ पे भी शो कर लेते हैं। ये एक बिल्डिंग हुआ, ठीक है, इसे नाम दे देते हैं ए एंड बी, ठीक है। टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए एलिवेशन हमेशा डाउन साइड से ऊपर बनता है। एलिवेशन कहाँ बनता है? पॉइंट से एलिवेशन ऊपर की ओर बनता है, और डिप्रेशन टॉप से डाउन साइड बनता है और फ्रंट में भी बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो कहीं और जाएगा, तो देखते हैं और आगे पढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। आप देखे होंगे जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके बाद बहुत बड़े टावर से सप्लाई होता है कुछ इस तरह। तो मान लीजिए वो केबल टावर यहाँ पे है ना, ये हो रहा है यहाँ से एलिवेशन इसका यहाँ पे, ठीक है। टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो बनेगा तो हम इसे ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। चलिए ठीक है, केबल वायर को ए बी एंड सी डी कर लेते हैं। अब ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़मीन पे ना हो, ये हो गया। अब आगे देखते हैं 60 के बाद। एंड अभी कंडीशंस क्लोज नहीं हुई है, फ्रॉम द टॉप से ही है, ध्यान से दीजिएगा, फ्रॉम द टॉप, अभी ये क्लोज नहीं हुआ है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब इसी टॉप से डिप्रेशन, डिप्रेशन हमने बताया डाउन साइड, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं तो एक एंगल तो ये सामने बन गया और एक एंगल आपका डिप्रेशन कहाँ जाएगा? केवल यहाँ लिखा है डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। तो ये जो फुट है ये किसकी बात की गई है? केबल टावर की। तो ये आ गया आपका डाउन साइड, तो कितने डिग्री पे है? 45 डिग्री। तो 45 ये डिग्री हुई, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग ये 45 है तो ये भी 45 होगा। भाई यहाँ पे भी तो बनता है ना, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, इसे हम नाम दे देते हैं ई। अब इसे लेट कर लेते हैं एक्स, क्योंकि ये तो बेस है, बेस के बिना तो हम सॉल्व ही नहीं जनरली कर सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब टावर की हमें टोटल हाइट चाहिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें हाइट चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे ए बी इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7, ठीक है, हाइट क्या है? 7 मीटर। एंड सी डी इज अ केबल टावर, is the cable tower, and BD is distance building and tower. BD is distance between cable tower and building। चलिए ये तो हो गया, जिसका हमने लेंथ क्या लिया, एंड बी डी इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व करते हैं राइट एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना राइट एंगल्स के होता ही नहीं है। तो देखते हैं, एक 90 डिग्री यहाँ पे शो हो रही है, एक 90 डिग्री यहाँ पे भी शो हो रही है, तो यही दोनों ट्रायंगल हमें लेके चलना है। चलिए सबसे पहले हम अपना वर्क करते हैं ए बी डी पे। इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का ओरिजिनल नाम होता है राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि राइट ट्रायंगल जनरली होता नहीं है, ट्रायंगल 3 ही होते हैं, है ना। राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। चलिए ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग करते हैं, दो और साइड्स होते तो पाइथागोरस से भी सॉल्व हो सकता था। तो ए बी अपॉन बी डी, और 10 तो परमानेंट है, बी डी इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा एंगल है? 45। सो 45, तो ए बी की वैल्यू 7 अपॉन बी डी की वैल्यू x इक्वल टू 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई,
चलिए डिस्टेंस हमें फाइंड हुआ 7 मीटर, ठीक है, मतलब इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 7। चलिए अब सेकंड ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल सी ई ए, है ना, सी ई ए। अब देखिए इसकी टोटल हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये आपका बिल्डिंग जितने में है उसका स्ट्रेट अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो ये 7 हुआ तो श्योर है कि ये भी 7 होगा, लेकिन इस 7 से हमें कोई मतलब नहीं है। जनरली हम यहाँ पे सी ई को सी ई रहने देते हैं, या फिर आप वाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलिए वाई ले लेते हैं इसका डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि वाई ही फाइंड होगा, क्योंकि ये बेस एक्स है तो ये भी एक्स होगा, है ना। तो सी ई ए में सी ई अपॉन ए ई इक्वल टू 60 डिग्री। अब सी ई की वैल्यू हमने वाई शो कर लिया है, तो ए ई का आपका एक्स इक्वल टू 1060√3। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास है। अब तो डायग्राम से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो क्रॉस मल्टीप्लाई x√3 इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू 7, तो 7√3 इक्वल टू वाई। चलिए वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें टोटल हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट किसे बोलेंगे, सी डी। तो सी डी में जितने पार्ट्स हैं उसे ऐड कर देते हैं, ये हमारा आंसर आ रहा है सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। तो सी ई वाई और ई डी आप देख सकते हैं ये वाई प्लस 7, तो वाई प्लस 7, तो वाई की वैल्यू 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं। √3 की वैल्यू 1.73 प्लस यहाँ पे 1 आएगा, तो 7 इंटू 2.73 इज इक्वल टू 19.11 मीटर, और यही हुआ आंसर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस हाइट ऑफ केबल टावर इज 19.11 मीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं सेकेंड 13 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है, फ्रॉम सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स, 2 शिप्स मान लीजिए आ रही हैं, एंड 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, लेकिन ये नहीं बताया किसका 30 एंड 45। चलिए आपको एक ट्रिक से बताएंगे। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड, और दोनों सेम साइड्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों सेम साइड ही होनी चाहिए, ऑन द लाइट हाउस। जैसे एग्जांपल मैं आपको जनरली बताया, मान लीजिए ट्रेन की ये स्केल है जहाँ पे ट्रेन एंट्री होती है, लेकिन ये स्टेशन है मान लीजिए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लाइट ना हो, लाइट होती है, बहुत बड़ी लाइंस वो रहती हैं, यहाँ से फोकस करती है और पूरे स्टेशन पे सप्लाई करती है। वैसे ही सी लेवल, मान लीजिए आपका ये सी है ना, ये वाटर है, और यहाँ पे मान लीजिए शिप एंट्री कर रहे हैं, ये आप शिप हो गया, ये भी शिप हो गया, ये 2 शिप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और ये भाई ये स्टेशन है, मान लीजिए मुंबई का ये स्टेशन है, या हैदराबाद में भी है ना। तो ये यहाँ पे लाइट लगाई गई है, ये लाइट लगी हुई है ना। हम लाइट को ले लेते हैं ए बी। अब ये लाइट, यहाँ पे लाइट लगी है, ये फोर्स कर रही है लाइट, भाई ये दोनों एंट्री कर रहे हैं, एक ही साइड है दोनों, ठीक है। अब दोनों के डिप्रेशन हमेशा टॉप से होता है, वो भी नीचे की ओर होता है ना, नीचे से भी हो सकता है। तो ये मान लीजिए एक शिप पे ये पड़ी एंट्री, और एक ये पड़ रही है लाइट्स यहाँ पे, ठीक है, 2 हो गए ये दोनों का। अब श्योर है कि ये शिप, ये क्या है, वाटर है, तो वाटर को हम स्ट्रेट कर लेते हैं ना, वाटर भाई स्ट्रेट है, ये दोनों एंट्री कर रही हैं। अब आप सोच रहे हैं 30 45 किसको करें, तो याद रखिएगा जो जितना पास आते जाएगा एंगल, उसका डिग्री बढ़ते ही जाएगा। क्यों, मान लीजिए एक शिप यहाँ पहुँच गई तो उसकी एंगल क्या होगी 90 डिग्री, है ना, और जितनी दूर होगी वो उतना ही छोटा बनेगा। मान लीजिए प्रोटेक्टर तो आप जनरली जानते ही हैं, ये प्रोटेक्टर यहाँ से हम बोलें 10 डिग्री करिए तो 10 डिग्री यहाँ पे होगा। अब हम यहाँ से बोलें कि यहाँ से आप 30 करिए तो ऐसे बढ़ेगा, हम बोलेंगे 45 करिए तो ऐसे होगा,
और हम बोलेंगे 90 करिए तो आप ऐसे कर देंगे, तो जितना पास आया वो उठते ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 45 आपका आगे वाला होगा और 30 आपका बैक वाला होगा, ठीक है। और आप क्या वर्क कर रहे हैं, डिप्रेशन, तो एंगल्स तो बिल्कुल बनेंगे, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन पे है तो डिप्रेशन में 2 एंगल्स होते हैं ना। यहाँ से देख रहे हैं तो ये भी होगा, तो 30 दूर वाला है तो ये दूर वाले का ये वाला एंगल हुआ, ये आपका 30 हुआ, और ये छोटू वाला है तो छोटू वाले का ये वाला हुआ, ये कितना हुआ 45, ठीक है। सॉरी ये आपका 30 हुआ, ये वाला 45 हुआ, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं लाइट जो है वो 75 मीटर है, तो ये आपका 75 हुआ। अब इनका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो चलिए नाम तो शो करना ही पड़ेगा। ये C हो गया और ये D हो गया, तो यहाँ पे कर लेते हैं X और ये कर लेते हैं Y, और हमें आंसर X चाहिए। सो AB is the lighthouse of height 75 मीटर, ठीक है। एंड 2 ships आर एट C एंड D, C पॉइंट पे है एंड D पॉइंट पे, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन X, ठीक है, X ले लिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। सो सबसे पहले हम चलेंगे ABC पे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, सो ABC में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 7AB अपॉन CB इक्वल टू 10। 10 तो परमानेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन से जो डबल एंगल्स वाले हैं उसमें 10 आपका परमानेंट ही रहेगा। जनरली 99% 10 ही यूज होगा। और इसके 3 एंगल्स 30, 45 और 60 जो यहाँ पे अवेलेबल भी हैं। तो AB 75, CB Y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो Y इक्वल टू 75 मीटर। चलिए फर्स्ट शिप का और फूड ऑफ लाइट का हमें डिस्टेंस फाइंड हुआ, लेकिन हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ABD, तो AB अपॉन DB इक्वल टू 10। अब बाहर वाले का एंगल क्या है 30, AB 75 अपॉन, अब इसे आप टोटल कर दीजिए, भाई टोटल ले रहे हैं तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। 10 30 1 अपॉन √3, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x प्लस वाई इक्वल टू 75 √3। फ्रॉम इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो x प्लस 75, y की वैल्यू 75 इक्वल टू 75 √3। x को स्टॉप कर दीजिए, 75 √3 इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो -75, 75 कॉमन, √3 -1, तो √3 की वैल्यू 1.73 -1, तो 1 माइनस करेंगे तो 0.73। अब 75 का 0.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.75 मीटर, यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस डिस्टेंस बिटवीन 2 ships इज 54.75 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर टाल गर्ल्स, ये गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है, देख लीजिए स्टैंडिंग पोजीशन पे, स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स हो रहा है, एक बैलून को यहाँ पे छोड़ा गया, उसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से, यहाँ से नहीं है,
यहाँ से है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड ये नहीं है, ये तो आइज हुआ, तो ग्राउंड तो ये हुआ, यहाँ से इसकी हाइट, टोटल हाइट 88.2 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल्स, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन पे जब यहाँ से गर्ल्स देख रही है इस बैलून को, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम, तो श्योर एक बैलून तो वहाँ पे होगी नहीं, खड़ी तो नहीं होगी भाई, आप उसे छोड़ेंगे तो श्योर है ट्रेवल करने लग जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो कुछ समय बाद जब ये बैलून यहाँ पे पहुँची, तो एंगल उसी कंडीशन पे, गर्ल्स तो वहीं पे है, तब उसका एंगल्स जब दूर जा रही है तो देखिए एंगल थोड़ा सा झुक रहा है, तो झुकने के कारण उसका एंगल्स डाउन हो जाएगा डिग्री, तो 60 कितने हो गई 30। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो टाइम इंटरवल, ये इंटरवल मीन्स होता है टाइम की बात है, कि जब टाइम इंटरवल जब चेंज हुआ वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ, व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मूवमेंट टू सेकेंड मूवमेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। सो पहले हम समझते हैं थोड़ा सा 87, देखिए इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है ग्राउंड लेवल से, यहाँ से टोटल ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस कितना हुआ 87 मीटर। कैसे, क्योंकि जहाँ से गर्ल्स देख रही है वहाँ से उसकी हाइट 88.2 हुई। अब 87 क्यों ग्राउंड लेवल से हुई, क्योंकि उसकी हाइट भी तो 1.2 है ना, तो 1.2 जब हम इसमें ऐड करेंगे, आप ऐड कर दीजिए 1.2, सॉरी माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो यहाँ तक हमें जानना है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 - 2 0, 0.8 - 7 8 - 1 7, और ये 87। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का आपका हाइट क्या बन गया 87, कितना बन जाएगा 87, क्योंकि टोटल हाइट है 88.2 यहाँ ग्राउंड लेवल से। अब ये गर्ल्स का 1.2 है, तो ये भी आपका 1.2 होगा, ये भी आपका 1.2 होगा। क्लियर। अगर हम इसे ज्वाइन कर दें ये वॉल्यूम को, ये ट्रेवल कर रही है यहाँ तक, तो ये एक आपका फेस एक रेक्टेंगल फेस पे हो गया, तो अगर हमें ये डिस्टेंस मिला तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा, उतनी बात है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं CD इज अ गर्ल ऑफ हाइट 1.2 meter and A and B are initial and final। भाई ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ऑफ बलून। क्लियर। अब एंगल्स भी यहाँ शो कर देते हैं, तो ACG, एंगल ACG इक्वल टू फर्स्ट पोजीशन 60 एंड BCH, एंगल BC एंड H इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर आपको हाइट यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ है तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं BH, हमको BH चाहिए तो हम क्या करेंगे BF माइनस HF, भाई HF को माइनस कर देंगे, यानी टोटल कितना था 88.2 माइनस 1.2, तो हाइट हो गया 87 मीटर। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, भाई ट्रायंगल तो वही लेना है, तो फर्स्ट चलते हैं हम किसमें AGC, इन राइट ट्रायंगल AGC। तो फर्स्ट AGC आप इसको क्लोज कर लीजिए और सिर्फ इतना देखिए, तो आपका AG अपॉन CG, AG अपॉन CG इक्वल टू 10 भाई 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री की यहाँ पे वर्क करते हैं। चलिए अब AG की वैल्यू 87, तो ये भी 87 होगा, तो AG हो गया आपका 87 अपॉन CG, हमारे पास नहीं है तो इसे आप CG ही रहने दीजिए। चलिए इस बार XY नहीं रखते, यही रखते हैं ना, इक्वल टू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो CG इक्वल टू CG √3 CG इक्वल टू 87, तो CG इक्वल टू 87 अपॉन √3।
यहाँ पे रेशलाइजिंग कर लेते हैं, या फिर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वैल्यू तो रखना ही है। और अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 87/√3, √3/√3। सो 87/√3/3। तो 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27। तो ये आ गया आपका 29√3। चलिए अपॉन से तो हट गया है ना, ये सी जी की वैल्यू, इसे फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि वैल्यू पुट करना है। नाउ सेकेंड ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, इस बार हम किस में लेंगे, बी एच सी। बी एच सी, तो वही बी एच अपॉन सी एच, 10 बी एच अपॉन सी एच, 10 तो लगना ही है। और इसमें कितना एंगल लगेगा, 30 डिग्री। चलिए बी एच का देखते हैं। तो बी एच का 87 सेम है, अपॉन सी डी। सी डी की हमारे पास वैल्यू टोटल कर देते हैं सी डी को, तो क्या लिख सकते हैं, सी जी प्लस जी एच, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी जी प्लस जी एच इक्वल टू 1/√3। आपको एक्स वाई अगर पसंद हो तो एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो सी जी प्लस जी एच, छत्तीसगढ़ √3। अब सी जी की वैल्यू है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो सी जी की वैल्यू हमारे पास है 29√3 प्लस जी एच इक्वल टू 87√3। सो जी एच इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। √3 कॉमन ले लेते हैं, तो 87 माइनस 29, तो 7 ये हो जाएगा आपका 8 9 17, 7 माइनस 2 5, 58√3 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हुआ, ये आपका आंसर हुआ। अगर आप इसे एग्जैक्ट पॉइंट पे चाहते हैं तो आप 1.73 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 100.34 मीटर। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हैंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon is 58√3 मीटर और 100.34 मीटर। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फूट ऑफ टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे मतलब एक रोड है, ये मान लीजिए रोड है, ये कहाँ तक जाती है, एक टावर तक जाती है ना, टावर, फूट ऑफ टावर, ये मान लीजिए फूट ऑफ टावर है। ठीक है, अब अ मैन स्टैंडिंग अप एट टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व। अब यहाँ पे खड़े होके एक व्यक्ति मान लीजिए कुछ वर्क कर रहा है, उसमें मान लीजिए लाइट्स थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो वहाँ पे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, एट अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन तो नीचे ही होगा 30 डिग्री। मान लीजिए यहाँ से एक कार को देख रहा है। ठीक है, ये रोड है, यहाँ से इसको ये देख रहा है, तो देख रहा है तो ऐसा हुआ, डिप्रेशन में तो सामने भी जाएगा एंगल, है ना, तो 30, ये आपका 30 हुआ। ठीक है, आगे समझते हैं। अब यहाँ पे देख रहा है, यहाँ से वो भी देख रहे हैं, तो भाई मान लीजिए वो देख रहा है तो ये थोड़ा सा नाराज हो गया। आगे क्या दिया है, विच अप्रोचिंग द फूट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और एक ही स्पीड से चल रहा है। 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो श्योर है कि 6 सेकेंड इसी की ओर आ रहा है ना, किस साइड आ रहा है, इसी साइड, मतलब ये टावर की ओर उसी को देखते हुए। आप कार इस फाउंडिंग, जब वो यहाँ पे पहुँचता है तो ये देखता है कि रुक जाओ मैं बताता हूँ आज आके तुमको, समझ जाइए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उस सिचुएशन पे 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द टाइम, अब कितने समय बाद, 6 सेकेंड, तो ये हुआ आपका 6 सेकेंड। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 6 वेलोसिटी।
अब बहुत सारी आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी कि सर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। थोड़ा साइंस पे चलते हैं। स्पीड और वेलोसिटी, इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि आप अगर ये नहीं समझे तो ये क्वेश्चन आप नहीं समझ सकते हैं। स्पीड मतलब होता है हम बार बार जैसे हमने एक्सीलेटर लिया, जैसे हम स्लो चल रहे हैं, आपका फ्रेंड बोला क्या है थोड़ा स्पीड चलो, तो आप जब अपनी स्पीड को बार बार चेंज करते हैं तो वो आप कहलाता है स्पीड। और जो वेलोसिटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, मतलब एक ही स्पीड पे चलना वेलोसिटी कहलाता है। ये बात याद रखिए, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 6 वेलोसिटी लिखा गया। ठीक है, टाइम। अब जब आप यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ तक का आप टाइम जानना चाहते हैं कि कितने टाइम में यहाँ पे पहुँच सकता है ना, फुट ऑफ टावर। तो आप फार्मूला लगाएं, डिस क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो स्पीड हम नहीं लिख सकते क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस जानना है यहाँ से यहाँ तक का ट्रेवल करने में, तो इसका हम इंटू कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका वी टी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी एंड टी। ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस हो जाएगा वी एंड टी। ये नाम लिख लीजिए ए बी, और ये आपका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ए बी और ये सी और ये डी। चलिए वर्क करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी, लेट ए बी इज अ टावर, टावर a man standing at top of tower and spots the car at C position. ठीक है, and after 6 seconds the car at D point. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वर्क जो ये हमने यूज़ किया, तो लेट भी बी, क्योंकि भी हो जाएगा वेलोसिटी, बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार। ठीक है, आफ्टर टी क्या हो जाएगा, सी डी जो होगा 6 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सी भी हो जाएगा। एंड बी सी क्या होगा, टोटल कर दीजिए यहाँ पे। तो टोटल करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी डी आपका वी टी प्लस 6 भी, चाहे तो आप यहाँ पे भी को कॉमन लेके टी प्लस 6 भी लिख सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं ट्रायंगल इन ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास टावर का भी हाइट नहीं है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 60 डिग्री। देख सकते हैं फर्स्ट में 60 डिग्री है, ए बी की वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, बी डी वी टी इक्वल टू 10 60 रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ए बी इक्वल टू रूट 3 वी टी। ये आ गया ए बी की वैल्यू। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर लेते हैं। नाउ राइट सेकेंड ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल। अब इस बार हम कौन सा लेंगे, ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी ये भी हुआ और सी बी इक्वल टू 10 30 डिग्री है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे भी नहीं है, और सी बी टोटल हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है, भी टी प्लस 6 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ए बी को अलग करते हैं पहले, ए बी रूट 3 इक्वल टू भी टी प्लस 6। इसको थोड़ा अलग हम सॉल्व करते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी को भी कट करना में ए बी से कोई मतलब नहीं है। तो फ्रॉम यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है,
थोड़ा एक स्टेप और आगे लिखना था क्योंकि हमको ए बी को कट करना है। तो भी टी प्लस 6 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, अब ये फ्रंट पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं भी टी प्लस 6 अपॉन रूट 3 इक्वल टू रूट 3 भी टी। चलिए आगे वर्क करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, भी टी इंटू कर दिए एंड 6 भी इक्वल टू रूट 3 का रूट 3 में 3 और यहाँ 7 है, तो 7 इंटू 3 प्लस रूट 3 भी टी। ओ सॉरी, यहाँ तो इंटू में है, हमने यहाँ प्लस में इंटू कर दिया, ये एक ही है ना 7 रूट 3। तो रूट 3 में रूट 3 का 3 यहाँ पे कर देते हैं, 3 इंटू 7 भी टी। सॉरी यहाँ पे 7 भी नहीं है, हमने एरो बनाया है। यहाँ पे देखिए रूट 3 भी टी है ना, तो हमने 7 क्यों लिख दिया, समझ में नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, इधर 3 भी टी है, ये भी टी को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब 3 भी टी यहाँ पे आपका सेव हुआ 6 भी, 3 भी टी माइनस 1 भी टी 2 भी टी, 6 भी टी को स्टॉप कर लीजिए क्योंकि समय ही हमें चाहिए। तो 6 भी अपॉन 2 भी से भी कैंसिल, 2 3 जा 6, यानी समय कितना हुआ हमें 3 सेकेंड। तो टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। चलिए एक टावर बना लेते हैं, ये हो गया ए बी इज़ अ टावर, ठीक है। फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर, 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, एक और ये, इन दोनों का डिस्टेंस 4 मीटर हुआ, ठीक है। फ्रॉम टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एस डिस्टेंस 4 मीटर, नो पॉइंट से करना है, इस पॉइंट से। तो इसका फर्स्ट डिस्टेंस हुआ 4 मीटर, सॉरी, और जो लॉन्ग होगा वो 9 मीटर हुआ ना टोटल। भाई ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस आपका 9 मीटर हुआ ना, और यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर। देखिए फिर से रिपीट करना है, टावर से फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस, तो टावर से फर्स्ट पॉइंट है 4 मीटर और दूसरा पॉइंट है 9 मीटर। चलिए ठीक है, इसे नाम दे देते हैं सी एंड डी। आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और सभी स्ट्रेट लाइन पे है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और साथ में ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, 2 एंगल्स। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, हमें प्रूव करना है कि इसकी हाइट जो है वो 6 मीटर है। इसको साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे तो लेट करेंगे एच ना, चलिए ठीक है। अब इनका एंगल्स, अब आप सोच रहे हैं कि इसका एंगल्स, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बस दिया है। तो भाई फर्स्ट आपका दिया है, सपोज दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें, यहाँ पे ये बोला गया है कि दोनों को अगर हम ज्वाइन कर लें तो क्या बन जाता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर हम लेट करें कि ये वाला एंगल थीटा है, मान लीजिए दो, ये एंगल है 2 डिग्री है, और दोनों को कितना है, देखिए स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों को मिला दें तो 90 डिग्री है। तो अगर हम फर्स्ट को थीटा मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ट्रांसफ़र हो गया। तो दूसरे को हम मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, ओके। अब चलिए सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं कि इसका हाइट 6 मीटर है। सो ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट, लेट हाइट h मीटर, and C and D are the 2 points which are at a distance 4 meter and 9 मीटर, ओके। अब यहाँ पे एंगल्स भी शो कर लेते हैं, ए सी बी इक्वल टू थीटा, देन ए डी बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैसे ही कोई बदलाव तो होगा नहीं। ए बी सी इन राइट ट्रायंगल
ABC, तो रूल्स तो वही रहेगा, AB/CB लगना क्या है, टेन थीटा, भाई थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे। चलिए AB की वैल्यू हमारे पास h है, CB का 4 टेन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेन थीटा के हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको हम स्टॉप कर लेते हैं, कुछ तो कर नहीं सकते। चलिए दूसरा देखते हैं, शायद ये हेल्प कर दे। इन ट्रायंगल ABD AB/DB इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। अब 10 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, ये कॉट थीटा ये है ना। तो AB की वैल्यू तो सेम है h, DB टोटल 9 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ये आपका इक्वेशन हुआ सेकंड। अब यहाँ पे क्या करें कि हमें हाइट मिल जाए, और हाइट को हम कट भी नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको तो काटना ही है किसी भी हाल पे, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 और काट को तभी हम कट कर सकते हैं जब 10 इंटू काट हो, जिससे हम काट को चेंज कर दें तो 1/10 हो जाए और ये 10 से 10 कट जाए, तो इसीलिए मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये भी तो है मल्टीप्लाइंग, है ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए h/4 इंटू h/9 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो h भी कैंसिल हो जाएगा ना, तो h² 9 4 36 और टेन थीटा इंटू कॉट का फार्मूला होता है 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। यहाँ पे आप cos/sin भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं आया तो 10 को आप लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा इंटू कॉस को लिख सकते हैं cos/sin, तो भी ये कैंसिल होगा, ठीक है। अभी भी ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या सेव हुआ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 इधर। अब आपका आंसर आने वाला है 6 मीटर। ये हुआ आपका प्रूव्ड। सो द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ये आंसर हुआ। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।